हाँ दोस्तों, आज की कहानी है दो बच्चों के पिता को मिला नाबालिग लड़की से शारीरिक संबंध बनाने की सजा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के थाना एलाउल क्षेत्र में एक गांव है नगला लालमन। उसी गांव के दो भाई यशपाल और शेषपाल सुबह 10 बजे किसी काम से जा रहे थे। गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित जलालपुर निवासी दिनेश यादव के खेत के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर खेत में झाड़ी की ओर गई तो वहां का दृश्य देखकर दोनों भाइयों के पैर थम गए। झाड़ी के पीछे 21 से 22 साल की युवती की लाश पड़ी थी। पास जाकर देखा तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह लाश गांव के ही फेरू सिंह की 22 वर्षीय बेटी कल्पना की थी। उसके चारों ओर खून फैला हुआ था। किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। उसी समय दोनों भाइयों ने कल्पना के भाई अवधपाल सिंह को इस बात की जानकारी फोन से दे दी। यह बात अवधपाल ने अपने घर बताने के साथ ही पड़ोसियों को भी बताई। खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। घर वालों के साथ ही लालमन गांव के लोग खेत की ओर दौड़े। गांव की युवती को दिन दहाड़े खेतों पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इससे गांव में सनसनी फैल गई। कुछ ही देर में वहां भीड़ जुट गई। यह 17 मार्च सन 2021 की सुबह की बात है। भाई अवधपाल व ग्रामीणों ने पास जाकर देखा तो कल्पना की कनपट्टी पर गोली मारी गई थी। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी थी। सूचना मिलते ही थाना एलाउल के थाना प्रभारी सुरेश चंद्र शर्मा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। युवती की हत्या की खबर आसपास के गांव में भी फैल चुकी थी, जिससे वहां देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। लाश देखकर लोग आक्रोशित थे और हंगामा कर रहे थे। थाना प्रभारी ने बिना देर किए अपने उच्च अधिकारियों को भी घटना से अवगत करा दिया। सूचना मिलने पर एसपी एसएसपी के साथ घटनास्थल की ओर खाना हो गए। एसपी के आदेश पर फोर्सिंग टीम डॉग क्वाड की टीम भी वहां पहुंच गई। उच्च अधिकारियों ने युवती के शव का निरीक्षण किया। शव की दशा इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि गोली मारने से पहले उसके साथ मारपीट भी की गई थी, क्योंकि उसके दाएं हाथ पर चोट के निशान थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह टूटा हुआ है। गोली बाएं कान के नीचे सटाकर मारी गई थी। इससे लग रहा था कि हत्यारे जान पहचान वाले ही होंगे। चेहरे के चारों ओर खून फैला हुआ था। पुलिस ने मृतका के घर वालों से बात की। उन्होंने बताया कि कल्पना आज तड़के 5:30 बजे अपने घर से दिशा मैदान के लिए निकली थी, लेकिन जब वह 2 घंटे तक वापस नहीं आई तो घर वाले उसकी तलाश में जुट गए। जब उसकी तलाश की जा रही थी तभी उन्हें उसकी हत्या की खबर मिली। घर वालों ने बताया कि कल्पना अपने पास मोबाइल रखती थी, लेकिन वह अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गई थी। पुलिस अधिकारियों ने जब उनसे पूछा कि उनकी किसी से दुश्मनी या रंजिश तो नहीं है, तो कल्पना के भाई अवधपाल सिंह ने बताया कि गांव में उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। फिर सवाल यह था कि हत्या किसने और क्यों की है। फोर्सिंग टीम ने घटनास्थल से जरूरी सबूत जुटाए। मृतका के कपड़ों से कुछ भी नहीं मिला। हाँ, उसका दुपट्टा वहीं खेत में मेड़ पर तह बनकर हुआ रखा मिला। पुलिस का खोजी कुत्ता भी घटनास्थल से कुछ दूरी तक खेतों में गया। इस पर पुलिस ने खेतों की तलाशी की, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिल सका जिससे हत्यारे का सुराग मिलता। पानी का डिब्बा गायब था। कई घंटे तक जांच करने के बाद जब पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को उठाना चाहा तो ग्रामीणों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि गुत्थी सुलझने के बाद ही कल्पना का शव उठने दिया जाएगा। एसपी ने ग्रामीण को समझाया कि मृतका के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालकर हत्यारों का पता लगाया जाएगा। उन्होंने आक्रोशित लोगों को आश्वासन दिया कि पुलिस शीघ्र ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लेगी। उनके आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हो गए।
तब पुलिस ने कार्रवाई कर सबको मोर्चरी भेज दिया। मृतका के भाई अवधपाल ने इस संबंध में गांव के ही 2 सगे भाइयों दिनेश और विक्रम के खिलाफ कल्पना की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी दिनेश शिक्षक है और कुरावली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत है। वहीं उसका भाई विक्रम गांव में रोजगार सेवक है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर दबिश दी, लेकिन वे घर पर नहीं मिले। मृतका के घर वालों से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन परिवार के लोग कल्पना की हत्या का कारण नहीं बता सके, जबकि भाई अवधपाल ने गांव के ही 2 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अवधपाल ने बताया कि दोनों आरोपित घटना के समय से फरार हैं, इसलिए उन पर शक है। घर वालों की ओर से बताए गए घटनाक्रम पर पुलिस पूरे तौर पर विश्वास नहीं कर रही थी। युवती की हत्या के मामले में पुलिस की नज़र में परिवार के लोग भी शक के दायरे में थे। पुलिस किसी भी तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर रही थी। जांच शुरू हुई तो नामजद आरोपियों के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। इसके चलते अन्य पहलुओं पर पुलिस ने जांच शुरू की। घटना का राजफाश करने के लिए सीओ सर्विलांस सहित 4 टीमों को लगाया गया। शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। इसमें गोली से मौत होने के साथ ही मृतका की बांह पर चोट के निशान थे, लेकिन बांह की हड्डी नहीं टूटी थी। इस बात से यह स्पष्ट हो गया कि युवती का हत्यारे के साथ संघर्ष हुआ था। इसी के चलते उसकी बांह में चोट लगी थी। पुलिस ने ग्रामीणों से भी इस संबंध में पूछताछ की। पुलिस की जानकारी में आया कि मृतका के गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध थे। पुलिस ने इस बीच कल्पना का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया। कॉल डिटेल्स की जांच की गई। मोबाइल में एक नंबर ऐसा था जिस पर सबसे ज्यादा बातें होती थी। पुलिस ने जब इस संबंध में जानकारी की तो पता चला कि यह नंबर गांव के ही अजब सिंह का है। अजब सिंह की तलाश हुई तो वह गायब था। इससे पुलिस के शक की सुई उसकी तरफ घूम गई। जांच के दौरान पता चला कि अजब सिंह अपनी ससुराल फर्रुखाबाद में है। सर्विलांस के जरिए पुलिस को उसके बारे में अहम सुराग मिलने शुरू हो गए। दूसरे दिन गुरुवार की रात इंस्पेक्टर एलाउल सुरेश चंद्र शर्मा पूछताछ के लिए उसे ससुराल से थाने ले आए। पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की, उसने युवती के घर वालों पर ही हत्या करने का आरोप लगाते हुए बताया कि जब उसके बुलावे पर कल्पना खेत पर आ गई तो हम लोग झाड़ी की आड़ में बातचीत करने लगे। इसी बीच कल्पना के घर वाले आ गए। हम लोगों को बातचीत करते देख उन लोगों ने कल्पना के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब मैंने उन्हें रोका तो मेरे साथ भी मारपीट की। कल्पना को गोली मारने के बाद उसके परिवार वाले उसे भी गाड़ी में डालकर ले गए थे। एक स्थान पर उसे मुंह बंद करने की हिदायत देकर वे लोग गाड़ी से उतरकर चले गए थे। राहगीरों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद वह अपने ससुराल चला गया। इतनी बड़ी घटना के बाद भी पुलिस को घटना की सूचना क्यों नहीं दी? पुलिस के सवालों में वह उलझ गया। पुलिस की सख्ती करने पर फिर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अजब सिंह ने बताया कि उसी ने नाराज होकर अपनी प्रेमिका कल्पना की गोली मारकर हत्या की थी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक और तमचा तथा अजब सिंह का मोबाइल भी बरामद कर लिया। 19 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। शादीशुदा और 2 बच्चे के पिता आरोपी अजब सिंह और मृतका के बीच प्रेम संबंध थे। कल्पना की शादी तय होने की जानकारी मिलने के बाद अजब सिंह बौखला गया था। उसने कल्पना के सामने हमेशा साथ रहने की फरमाइश रख दी। जब इस बात पर वह राजी नहीं हुई तो उसने उसको गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना को ऑनर क्लिनिक का मामला बनने के लिए उसने ड्रामा रचा।
लेकिन पुलिस ने सर्विलांस के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में जो खौफनाक कहानी बताई वह इस प्रकार थी। कल्पना का पिता फेरू सिंह दिल्ली में काम करता था। अवधपाल की गांव में खुद की जमीन कम होने के कारण वह उगाहू पर गांव के लोगों की जमीन लेकर खेती करता था। गांव के ही अजब सिंह की छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी। वह 2 बच्चों का पिता है। खेती किसानी के कारण उसके कल्पना के घर वालों के साथ अच्छा संबंध थे। उसका कल्पना के घर भी आना जाना था। एक दिन अजब सिंह की नज़र उस पर पड़ी। कल्पना सुंदर थी। वह उसकी सुंदरता देख ठगा सा रह गया। उसने उसी क्षण उससे दोस्ती करने का निर्णय ले लिया। अजब सिंह टकटकी लगाए उसे निहारता रहा। कल्पना को भी इस बात का एहसास हो गया कि अजब सिंह उसे देख रहा है। अजब सिंह कसी हुई कदकाठी का युवक था। जवानी की दहलीज पर पहुंची कल्पना का दिल भी उस पर रिझ गया। उसे देख कल्पना का दिल तेजी से धड़कने लगा था। अब जब भी अजब सिंह कल्पना के घर आता वह पीने के लिए पानी मांगता। जब कल्पना उसे पानी का गिलास देती वह उसका धीरे से हाथ दबा देता। कल्पना उसके मन की बात जानकर मुस्कुरा देती। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। दोनों ने एक दूसरे को अपने फ़ोन नंबर दे दिए थे, जिससे फ़ोन पर भी उसकी बातें होने लगी। इसके बाद उनका प्यार और गहरता गया। उनके प्रेम संबंधों की किसी को भनक तक नहीं लगी। अजब सिंह के शादीशुदा होने से कल्पना के परिजनों को उस पर शक नहीं हुआ। इसी आड़ में वह लगातार कल्पना से मिलता जुलता रहा और उस पर काफ़ी पैसा खर्च करने लगा। कल्पना अब जवान हो गई थी। घर वालों को उसकी शादी की चिंता होने लगी। घर वालों ने भाग दौड़ कर कल्पना की शादी तय कर दी थी। इसकी जानकारी अजब सिंह को हो गई थी। 17 मार्च की सुबह 5:30 बजे अजब सिंह ने मैसेज कर कल्पना को मिलने खेत पर बुलाया। वह भी अपने खेत की सिंचाई के बहाने बाइक से वहां पहुंच गया था। कुछ ही देर में कल्पना भी आ गई। अजब सिंह ने उससे कहा, कल्पना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जब भी फ़ोन करता हूँ तुम्हारा फ़ोन बिजी मिलता है। तुम शायद अपने मंगेतर से ज़्यादा बातें करती हो। कल्पना, तुम अपने मंगेतर से बात करना बंद कर दो। अजब सिंह और कल्पना के बीच पिछले 4 साल से दोस्ती थी। दोनों के बीच गहरे प्रेम संबंध थे। अजब सिंह अपनी 2 बीघा जमीन भी प्यार की भेंट चढ़ा चुका था। वह कल्पना पर बहुत पैसा खर्च करता था। उसने 4 सालों में कई मोबाइल फ़ोन भी लाकर उसे दिए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। कल्पना के घर वालों ने कल्पना की शादी तय कर दी थी। यह बात प्रेमी अजब सिंह को नागौर गुजरी। उसने कल्पना से कहा, कल्पना, मैं तुम्हें पहले की तरह प्यार करता रहूँगा। तुम्हारी शादी जरूर हो रही है, लेकिन तुम शादी के बाद भी मुझसे संबंध खत्म मत करना। देखो, मेरे और तुम्हारे बीच अब तक जो कुछ था वह अब सब खत्म हो गया है। अब तुम मुझे फ़ोन और मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। और हाँ, मैं अपने मंगेतर से बात करनी बंद नहीं करूँगी। कल्पना ने जवाब दिया। अपनी प्रेमिका की इस बेरुखी से अजब सिंह बौखला गया। उसे डर था कि शादी के बाद उसकी मोहब्बत उससे छिन जाएगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस होने लगी। गुस्से में उसने कल्पना की बाह मोड़ दी, जिससे वह दर्द से कहार उठी और खेत में गिर गई। इसी बीच अजब सिंह ने तमचा निकालकर उसकी कनपटी पर रखकर गोली चला दी। कुछ देर तड़पने के बाद कल्पना ने दम तोड़ दिया। इसके बाद अजब सिंह बाइक से वहां से चला गया। आरोपी अजब सिंह गजब का ड्रामेबाज निकला। उसने कल्पना के घर वालों को ऑनर क्लिनिक में फंसाने के लिए पूरा घटनाक्रम तैयार किया था। उसने हत्या करने के बाद कुछ दूरी पर अपना मोबाइल तो कुछ दूर जाकर तमचा फेंक दिया। इसके बाद सीने पर अपने नाखूनों से खरोच करने के बाद सिर पत्थर पर मारकर खुद को घायल किया। फिर उसने कानपुर नगर के बिल्हौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रास्ते में
जा रहे राहगीरों की मदद से अपने ऊपर गांव के कुछ युवकों द्वारा मारुति वैन में डालकर पीटने और यहाँ फेंकने की बात कहकर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हो गया। वहां से खुद को कन्नौज के एक अस्पताल में रेफर कराया, जहां से अपनी ससुराल फर्रुखाबाद आ गया। अपने ऊपर हमले की झूठी अफवाह फैलाई। पुलिस को उसकी यह कहानी समझ नहीं आई थी। कल्पना के घर वालों को फंसाने में वह कामयाब होता, इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अजब सिंह को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। इस प्रकार 2 निर्दोष भाई जेल जाने से बच गए। कल्पना ने एक बाल बच्चेदार व्यक्ति से मोहब्बत कर जो भूल की थी, उसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा।